A very good morning to all of you. This is Zishan Ahmed and you're watching me on Sublime Chemistry YouTube channel. Students, पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में पढ़े थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंसेस पढ़े थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात किया जाए तो ध्यान देना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन होते हैं देखना। नंबर 1, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नंबर 2, आयोनिक सॉलिड। नंबर 3, मेटालिक solid. Okay, and the fourth one is covalent solid. ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड का एक और नाम है नेटवर्क सॉलिड। ये टाइप्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप हैं, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड और चौथा कोवेलेंट सॉलिड जिसे नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर आयोनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेटालिक एंड लास्ट में कोवेलेंट पढ़ेंगे। समझना बात को। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में समझाया था। व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। एटम, मॉलिक्यूल और आयन होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहेंगे। कहने का मतलब, अगर एटम है तो उसको भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं, मॉलिक्यूल है तो उसको भी कह सकते हैं, और आयन है तो उसको भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जा सकता है। ओके, तो ध्यान देना, अगर सॉलिड के अंदर जो कण हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे पार्ट हैं, वो अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? एटम के फॉर्म में हो सकते हैं, ओके, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं एंड आयन के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन बहुत ही आसान हो जाएगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको। अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे, ओके, और अगर आयन के फॉर्म में होगा तो उसे हम लोग आयोनिक सॉलिड कहेंगे। तो दो का डेफिनेशन क्लियर हो गया। हम लोग कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं? इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयन, आर इन द फॉर्म ऑफ आयन, इट्स कॉल्ड आयोनिक सॉलिड। इन दोनों का डेफिनेशन चेंज करेगा, अलग तरीके से बनेगा, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमारा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबसे पहले डिफिनेशन है ना। तो डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? पहली बात कि ये टाइप है ना, किसका टाइप है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज द टाइप ऑफ crystalline solid, okay, in which the constituent particle, the short form is CP, constituent particle, are in the form of molecule or in the form of
मॉलिक्यूल। ओके, तब इसे क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अब ध्यान देना, मॉलिक्यूलर सॉलिड ही एक ऐसा सॉलिड है जिसको 3 भागों में, 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। इसके बाद हम लोग इसके टाइप के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें तो ध्यान देना, इसके टाइप अगर देखा जाए तो टाइप जो होते हैं वो होते हैं 3। ओके, ये इसके टाइप। तो टाइप जो होते हैं 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 बात किया जाए तो नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, एक तरह से कहा जाए कि इसका सीधा। ठीक है, नन पोलर तो अगला क्या हो जाएगा? नन हटा दीजिए इसमें, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब कितने स्टूडेंट यहां सवाल कर सकते हैं कि सर ये तो डेफिनेशन आपने लिखा दिया, इसके एग्जाम्पल भी लिखा देते तो अच्छा होता, है ना? तो एग्जाम्पल जो ये तीनों में एग्जाम्पल लिखाया जाएगा, चाहे वो नन पोलर का हो, पोलर का हो एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो, वो सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के होंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक काम कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, चलिए नोट करें। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान देना, नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो इट इज द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, in which the constituent particle are either noble gas, okay, noble gas or non-polar molecule। ओके, सबसे पहली बात कि यहां पे हम लोग देखें, हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा, इट इज द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक टाइप है। ओके, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? नोबेल गैस, है ना? आप लोग नोबेल गैस के बारे में जानते हो। नोबेल गैस हीलियम, है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन होता है ना? और हम लोग और बात करेंगे कि या तो नोबेल गैस होगा या होगा नन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहां पे हम लोग बात कर ले कि व्हाट इज नन पोलर मॉलिक्यूल। तो नन पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है? ध्यान देना, जैसे एग्जांपल में बात किया जाए, एग्जांपल में बात किया जाए तो H2, ओके, I2 एंड एक नोबेल गैस का एग्जांपल ले ले तो आर्गन, ETC। देखो, जैसे H2 एक नन पोलर, H2 क्या है? एक नन पोलर मॉलिक्यूल है। आखिर क्यों? ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर सेम होता है, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है। अब यहां पे सवाल आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैसे 11th क्लास का पार्ट है, यहां पे आप ध्यान से सुन ले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने किसी भी एलिमेंट का वैसा प्रॉपर्टी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सॉरी, हम लोग कहां पे थे?
हाइड्रोजन पे, है ना। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है। हमने अभी आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है। ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा और ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। चूंकि दोनों सेम एलिमेंट है तो दोनों में से कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, और जब नहीं खींच पाएगा तो यहां पर कहेंगे कि पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं हुआ। पोलैरिटी का मतलब होता है अलग करना, तो ये अलग नहीं हो पाएगा, इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इस पे माइनस प्लस चार्ज नहीं आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ना ये गेन कर पाएगा ना ये गेन कर पाएगा। और जहां पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे Cl2, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में आ रही बात? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नोबेल गैस के फॉर्म में कौन अगर होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, अब हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है लंदन फोर्स। ओके, लंदन फोर्स याद रखना। इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है? लंदन फोर्स होता है। इनका नेचर होता है सॉफ्ट, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, मुलायम होते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद इसके आगे हम लोग जो बात करेंगे वो इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो इसका होता है, इस तरफ यहां पे लिख दिया जाए इंसुलेटर, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी यहां पे देख लीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी लो। तो इसके प्रॉपर्टी में हम लोग ने क्या देखा, इसमें कौन सा फोर्स लगता है? तो लंदन फोर्स, याद रहेगा बिल्कुल। और ये कैसे प्रॉपर्टी का होता है, कैसे नेचर का होता है? सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर्टी देख लिया जाए तो ये इंसुलेटर होता है, करंट इसमें से फ्लो नहीं कर सकता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी लो होता है। हम लोग का यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्लियर हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हमारा क्या है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबसे पहले डिफिनेशन, ओके, it is the type of molecular solid in which the constituent particle are in the फॉर्म ऑफ पोलर। ओके, उसमें नॉन पोलर था, इसमें पोलर मॉलिक्यूल, It is a type of molecular solid in which the constituent particle are in the form of polar molecule. ओके, ध्यान देना। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान देना। इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं HCl, SO2, ठीक है। यहां पर आखिर पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जिसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस ना हो उसे नॉन पोलर कहते थे। अब वहां पे सेम टाइप ऑफ एटम होता था, इधर हाइड्रोजन तो उधर भी हाइड्रोजन, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता था, तो कोई इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता था। यहां पर एग्जांपल में से अगर उठा ले हम HCl, तो HCl हमको बताइए कि इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
अब देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा होता है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। देखो पहले से इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसमें माइनस चार्ज चढ़ेगा। अब माइनस को ऐसे डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। और चूंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो हम लोग डेल्टा प्लस से इसको दिखाएंगे। देखो डेल्टा एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ये बड़ा वाला डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा है, ठीक है। तो ये पोलैरिटी का सिंबल है, ये इस बात को बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, तो क्लोरीन गेन करेगा, चूंकि उस पर माइनस डेल्टा है, और हाइड्रोजन लॉस करेगा, चूंकि हाइड्रोजन का क्या कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहां पर ये दोनों अलग हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरफ चला जा रहा है, इसी चीज को कहते हैं पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रहा है। और जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड होता हो उसे हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। HCl हो गया, HBr हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है। अब हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ध्यान देना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बीच में चूंकि यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल होता है, इस कारण से माने पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड होता है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगता है उसको कहते हैं डाइपोल डैश डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, हमने देख लिया डाइपोल इंट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं कि ये कैसा नेचर का होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, किस नेचर का होता है, तो ये भी सॉफ्ट पाया जाता है, ओके। अब फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये भी इंसुलेटर होता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लो। पिछले वाले का क्या था, वेरी लो था, इसका क्या होगा, लो होगा। उसका बहुत कम था, इसका कम होगा, ओके। ये हमारा हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, तो फटाफट इसको नोट करें, ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ molecular solid, okay, it is the type of molecular solid in which, ध्यान से समझना, in which the constituent particles are bonded with, the constituent particles are bonded with, कौन सा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। इट इज द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बात है। लेकिन अब सवाल उठता है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या ऐसा क्या होता है कि हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लगता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। पहले एग्जांपल देख लीजिए जाए, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग देख लेंगे, ओके। एग्जांपल इसका होता है H2O, जो कि आइस के फॉर्म में होगा, ओके। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे HF, NH3, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के। अब ये सारे एग्जाम्पल क्यों आते हैं आखिर, ये भी आपको पता चल जाएगा जब आप क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे। तो ध्यान से सुनना, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिटेल से हम बताते हैं, ध्यान से समझ लेना। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होगा।
अब भाई सवाल है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता कौन है? तो समझना बात को, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है, वो होता है फ्लोरीन का। नंबर 2 पे आता है ऑक्सीजन और नंबर 3 पे आता है नाइट्रोजन। ट्रिक क्या बन गया? फोन। हाइड्रोजन और फोन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां चेक कर लो, देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसके अलावा नहीं हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, आगे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम आने वाला है। इनऑर्गेनिक में बहुत जगह काम आता है, ऑर्गेनिक में कई जगह पर काम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और फ्लोफोन के साथ जो बॉन्ड बनता है, या तो फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ओके, ध्यान देना। आप समझना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक पार्ट है जो हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो H बॉन्ड F, अभी ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, H बॉन्ड F। अब भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए। जब दोनों तरफ वाले एलिमेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मतलब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी तरीके से यहां पर तो बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उधर से 2 इलेक्ट्रॉन, बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। हमने सिंगल बॉन्ड शेयर किया, उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है, ध्यान देना। तो यहां पे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इससे बड़ा अच्छा से समझ में आएगा आपको। इनके बीच का अगर बॉन्ड टूटेगा तो चूंकि आप जानते हो कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? ऐसा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर होता है, एक प्रॉपर्टी है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। जब खींच लेगा तो बताओ यहां पे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, एक हाइड्रोजन का है, एक फ्लोरीन का है। अब फ्लोरीन जब खींच लेगा तो बताओ इसके कितना फायदा होगा? एक का फायदा, चूंकि एक तो उसी का ना पहले से। देखने में तो लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अट्रैक्ट क्या करेगा, कितना गेन करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन का गेन करने वाला है। हाइड्रोजन लॉस कितना करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो यहां पर आपका फ्लोरीन पर डेल्टा माइनस आने वाला है और यहां पे डेल्टा प्लस आने वाला है। ओके, तो यही फेनोमेनन इसमें होगा और डेल्टा प्लस आने वाला है। यहां पर डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। ओके, ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है और इस तरीके से हम आपको समझाएंगे जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? चलिए, ऐसे मान लीजिए कि इन दोनों में फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड का नाम दे देते हैं लव। ओ वाव सर, अब तो याद रहेगा, ठीक है। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया तो फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को बोला कि जो जो हमने तुमको सामान दिया था, जो जो गिफ्ट दिया था, चलो वापस करो। तो भाई ये वापस कर देगा। तो इसने, फ्लोरीन ने गिफ्ट का गेन किया और ये गिफ्ट यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। गेन कर लिया है। फ्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो था वो उसको दे दिया है। तो इन दोनों में हो गया ब्रेकअप और ब्रेकअप का मौसम चला हुआ है। ओके, यहां पर भी ब्रेकअप हो चुका है, यहां पर भी ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन आप जानते हैं ना कि मॉडर्न जमाना है ना, तो जब मॉडर्न जमाना है तो एक बार ब्रेकअप हुआ तो ये सिंगल तो रहेगा नहीं, इसने किसी और को खोज लिया। किसको खोज लिया? फ्लोरीन को खोज लिया।
सॉरी हाइड्रोजन को। अब ये सामने हाइड्रोजन को देखा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये बोला कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास बॉन्ड की कमी है, तुम मायूस हो, हम भी मायूस हैं, चलो बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये जो बॉन्ड है थोड़ा ऐसा ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं, समझना बात को, ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट लव है ना, पहली मोहब्बत जो होगी तो इतने अच्छे बॉन्ड दिख रहे हैं, और दूसरी जो होगी तो पहले जैसी तो होगी नहीं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इन दोनों का हार्ट टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट लेकर के मिला रहे हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रोकन लाइन से हम लोग दिखाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे दिखाते हैं? ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। ओके, यहां पर भी वही होगा। अब ये फ्लोरीन देखेगा हाइड्रोजन को कि तुम इसके साथ बॉन्ड बना लिए, तो रुको हम इसके साथ बना लेते हैं। तो ये जो है किसी और को खोज लिया और यहां पर बना लिया। अब पहले जैसा तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग डॉट 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 से देंगे। अब ये फ्लोरीन किसी के इंतजार में है, ठीक है, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन किसी के इंतजार में है। ओके, यही डॉट डॉट जो लाइन है जिसको ब्रोकन लाइन है, अब यहां पे मिटा दे इसको, ठीक है, ये जो ब्रोकन लाइन है इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तो हमको लगता है कि याद रहेगा आप लोग। ओके, चलिए, तो अब वापस इसको मिटाते हैं, क्योंकि हम लोग समझ गए कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जहां बनता हो उस सॉलिड को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में था। अब हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। किसका प्रॉपर्टी देखना है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का प्रॉपर्टी देखना है ना। ध्यान देना, प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो कोई फोर्स अलग से नहीं लग रहा है, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। बॉन्ड भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ना, दोनों एलिमेंट को जोड़े हुए रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में हाँ हो गया। और ये भी, ये जो होते हैं ना, ये हार्ड नेचर के होते हैं, है ना। ये कैसे नेचर के होते हैं? हार्ड नेचर के होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो भी इंसुलेटर होते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो लो, है ना। मेल्टिंग पॉइंट इसका भी लो होता है, ठीक है। तो बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होंगे भाई? तो हार्ड होंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? इंसुलेटर होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आल्सो लो होगा। समझ में आ रही बात? हम लोग का यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो गया। और अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद अगला क्या है हमारा? तो हमारा है आयनिक, है ना, यहां तक नोट कीजिए। चलिए ध्यान देना, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का डिफिनेशन क्या होता है देखना। इट इज द टाइप ऑफ crystalline solid. Okay, it is the type of crystalline solid in which the constituent particle are in the form of iron. आयन के फॉर्म में होंगे। जिस तरीके से मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते थे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते थे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन के फॉर्म में होंगे तो आयनिक सॉलिड कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे NaCl, ठीक है, NaCl।
ZnS, ठीक है, MgO etc। जैसे NaCl को तुम आयोनाइज करोगे तो प्लस में मिलेगा, एक माइनस में, Na प्लस Cl माइनस, तो आयन के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसको आयनिक सॉलिड कहते हैं। ओके, ध्यान देना, आयनिक सॉलिड कहते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर्टीज फिजिक्स में आपने एक पार्ट पढ़ा होगा जिसे कहते हैं कूलोम्बिक फोर्स, है ना, आपने पढ़ा होगा। कूलोम्बिक फोर्स क्या होता है? कूलोम्बिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कूलोम्बिक फोर्स जनरली चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है उसे हम लोग कूलोम्बिक फोर्स कहते हैं। जैसे अगर प्लस प्लस चार्ज आ गया तो रिपल्शन होगा, माइनस माइनस चार्ज आएगा रिपल्शन होगा, मतलब एक तरह का चार्ज जो होता है उसमें रिपल्शन होता है। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, ये कूलोम्बिक फोर्स होता है। चूंकि ये चार्ज के रूप में है, इसी कारण इनके बीच में कूलोम्बिक फोर्स लगेगा, कूलोम्बिक फोर्स लगेगा। इसका एक और नाम हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ओके, तो यहां पर फोर्स कौन सा लगने वाला है? कूलोम्बिक फोर्स। ये नेचर कैसे होते हैं इनके? हार्ड होते हैं लेकिन कमजोर होते हैं, हार्ड बट ब्रिटल। ओके, हो गया। अब यहां पे ध्यान देना इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर सॉलिड होगा और अगर मोल्टेन होगा, दो कंडीशन सॉरी, अगर सॉलिड होगा तो ये बिहेव करता है जस्ट लाइक अ इंसुलेटर, और अगर मोल्टेन स्टेट में होगा तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। ओके, तो ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा मेटालिक सॉलिड। ध्यान देना, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid in which the constituent particle are bonded bonded with metallic bond। अब सवाल यह होता है व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? देखो, मेटालिक बॉन्ड बड़ा सिंपल है, एक लाइन में इसका जवाब है मेटल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे लोहा है ना, आयरन है, पूरा का पूरा रॉड है आयरन का, उसमें किसके एटम होंगे? जाहिर सी बात है सारे एटम होंगे फ्रीडम के, Fe एक दूसरे से जुड़ा होगा। तो Fe जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो जिस बॉन्ड से कनेक्टेड है वो बॉन्ड आपका मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, एंड एग्जाम्पल इज फीरम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ETC का प्रॉपर्टी देख लीजिए। देखो, जब हाइड्रोजन बॉन्डेड था तो हम लोग वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखे थे ना, हम लोग यहां इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लिख देंगे? मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, ये कैसे होते हैं? तो ये भी हार्ड होते हैं, एंड इसका क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होता है, जाहिर सी बात है फीरम है तो कंडक्टर होंगे ना,
और मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं इसके? हाई होते हैं। यहां तक नोट कीजिए और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ करके खत्म करते हैं उसको। नेक्स्ट एंड लास्ट, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, ध्यान देना डेफिनेशन, इट इज द टाइप ऑफ crystalline solid in which the constituent particle are bonded by कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो एग्जाम्पल हो सकता है SiO2, ठीक है। अच्छा, आप जानते हो कि कार्बन के आइसोटोप होते हैं, जैसे ग्रेफाइट होते हैं, डायमंड होते हैं, फ्लोरेंस होते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट। देखो, डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन सब पूरे में कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। कार्बन एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दें, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों तरफ वाले एलिमेंट, दोनों तरफ वाले एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब हम लोग यहां पे इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो बताइए, जाहिर सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ये हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। अगर हार्ड होंगे तो इनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कुछ होता है, और अगर सॉफ्ट होंगे तो इनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कुछ होता है, ठीक है। हार्ड अगर होते हैं तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और अगर सॉफ्ट होंगे तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया किसका? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूरा डिटेल से क्लासिफिकेशन कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि IIT JEE से इसमें से क्वेश्चन आता है, आया भी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। ओके, बाय बाय।